दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी काल्पनिक है लेकिन है मज़ेदार। एक बार अमेरिका के किसी बड़े शहर में एक केकड़ा सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के प्रतिनिधि अपने अपने देश के केकड़े लेकर के अमेरिका पहुँचे। भारत के प्रतिनिधि भी अपने केकड़े लेकर के अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका के एयरपोर्ट में सभी लोग इकट्ठा हुए जहाँ से उन्हें उस जगह के लिए प्रस्थान करना था बाय एयर, जहाँ पर वो केकड़ा सम्मेलन था। तो सभी देश के प्रतिनिधि हवाई जहाज़ में बैठे और हिंदुस्तान के प्रतिनिधि भी बैठे। सब ने अपने अपने देश के जो केकड़े थे वो पोटली में लिए हुए थे और उस पर ढक्कन लगाया हुआ था। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि थे उन्होंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ था। तो बाकी तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने उनसे आग्रह किया कि आप इस पोटली पर ढक्कन लगा दें, क्योंकि अगर ये केकड़े बाहर निकले तो समस्या हो सकती है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो ऐसा है नहीं कि बीच में रोक दें या उससे कूद जाए। तो हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करें, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी विश्वास से कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जिस विश्वास से उन्होंने ये बात बोली तो सभी लोग मान गए। अब हवाई जहाज़ लैंड हुआ, सभी लोग उतरे तो सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बड़े उत्सुकतावश भारतीय प्रतिनिधि से पूछा कि आपको इतना विश्वास कैसे था कि एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। तो हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि थे उन सज्जन ने कहा कि मैं इन केकड़ों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई केकड़ा पोटली से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है, और ये टांग खींचने की जो प्रथा है ये हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे। मेरे पास कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, कहते हैं कि सर हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर दोस्त टांग खींचना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगले दिन वो पूछने लग जाते हैं और भाई बन गया अंग्रेज। और मैं देखता हूँ कि इस वजह से उन विद्यार्थियों का हौसला टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना हौसला खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे जब कोई लोमड़ी अंगूर खाने के लिए जाती है और अंगूर तोड़ नहीं पाती है तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो इनके पास कुछ बेहतर आपको देने के लिए है नहीं, कुछ बेहतर कहने के लिए है नहीं, तो ये इस तरह की बातें करेंगे और आपकी टांग खींचेंगे। और ये सबके साथ होता है। लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए और मुझे कहते भाई साहब क्या फ़ायदा है अंग्रेजी सीख करके, क्यों बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे, हमें तो नहीं पड़ी अंग्रेजी की ज़रूरत और ना हमें कभी पढ़ने वाली है। मैंने कहा कि भाई साहब हो सकता है कि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पे शायद इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन भविष्य में अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हो, किसी अन्य देश में जाते हो या किसी अच्छी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो या कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं हो जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने मुझे 2-4 शहरों के नाम गिनाए, 1-2 और देशों के नाम गिनाए। कहते कि हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर के आ गए, हमें तो अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद जो जवाब मैंने उनको दिया उसके बाद मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसे जैसे बिल्ली दुम दबा करके भागती है वैसे वहाँ से भागे। मैंने कहा भाई साहब हमारे घर में एक कुत्ता है। अब मैं उसको कई शहरों में ले गया, कई जगह ले गया, लेकिन उसको आज तक अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोबारा उन सज्जन ने कभी मेरे से इस तरीके से बात नहीं की। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में आप अपना 100% दीजिएगा, और जब उस काम में आप अपना 100% देते हैं तो ऐसे लोग आपसे अपने आप ही दूर भागना शुरू कर देते हैं।
और वो लोग टांग इसलिए खींचते हैं क्योंकि आप अपनी टांग खिंचवाते हो। तो केवल इसलिए कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, केवल इसलिए कि लोग आपसे पूछ रहे हैं और भाई अंग्रेज बन गया या नहीं, अगर आप अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो फिर आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।